और आज हम एक अहम मज़मून पे गौर करेंगे। एक ऐसा मज़मून जो हमारी जिंदगियों में अहमियत रखता है, हमारे उठने बैठने में अहमियत रखता है। और अजीजों, जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि इस मजमून से हम हट सकें या हम पे लागू ना होता हो। शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग एक ऐसा अमल है जिसके लिए दुनिया में मुल्कों ने दिन मुकर्रर कर रखे हैं और थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेशन होती है, मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। उसके अलावा क्या बाकी रोजमर्रा जिंदगी में हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? क्या हम समझते हैं कि हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी शुक्रगुजार जिंदगी है? और शुक्रगुजार कौन होता है? शुक्रगुजार वही इंसान होता है जो जिसको एहसास हो, जिसमें अक्ल और फहम और हिकमत हो, और किसी ने अगर उसके साथ अच्छा किया है तो वो उसका एहसान मानता हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ कर दिया जाए, वो थैंकलेस रहते हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं कि दूसरा शख्स उसका ये फर्ज है कि वो ये काम करे। दूसरे शख्स में भी इस काम के अंदर मकासद छुपे हुए हैं, उसके मफाद छुपे हुए हैं। अगर वो ऐसा काम कर भी रहा है तो मुझे शुक्रगुजार होने की क्या जरूरत है? ये तो उसका फर्ज है। इसी तरह खुदा के लिए भी लोग ये कहते हैं कि जब उसने बनाया है तो ये उसका फर्ज है, उसने बनाया तो वो सबको देता है, इसमें हर बात में शुक्रगुजारी करें। तो अजीजों, आज हम शुक्रगुजारी पे गौर करते हैं। कितने किस्म की शुक्रगुजारियां हैं और थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आसमान में तो शुक्रगुजारी होती है क्योंकि वो खुदा की मर्जी से है।
हमारे लिए शुक्रगुजारियां जो हम अपनी मर्जी से अपने आप को उस निजात के काम में शामिल करते हैं। हम अपनी मर्जी से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हम अपनी मर्जी से समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो खून बहाया वो मेरे लिए बहाया, और उस निजात के काम को हम अपनी मर्जी से रिसीव करते हैं। और फिर जब खुदा का फजल हम पर होता है तो फिर शुक्रगुजारी भी तो हमने अपनी मर्जी से करनी। और बहुत अच्छी बात है कि लोग जब ये कहते हैं कि साड़ी मर्जी असी शुक्रगुजारी करिए ना करिए, आप क्यों हमें समझा रहे हैं? गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अल्फाज अदा करने के बाद आप शुक्रगुजारी नहीं करते तो उसमें समझाने वाले का कोई कसूर नहीं है, वो भी सरासर आपका अपना कसूर है। और शुक्रगुजारियां, दुआ के साथ शुक्रगुजारी, गीत गाते हुए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसने जो निजात का इंतजाम हमारे लिए किया है हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, बंदगी में शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी इज्जत और ताजीम करते हैं और उसका शुक्र करते हैं कि उसने हमारे लिए इलाही इंतजाम किया है और हमारे साथ खुदा का मेल मिलाप जो हुआ है हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी शफकत के लिए, उसके रहम फजल प्यार के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। दुआ सुनने के लिए उसकी शुक्रगुजारी बनती है। जितनी बरकत और नेमतें वो हमें जिंदगी में देता है उन सब की शुक्रगुजारी बनती है। और जितने खुदा के खादम हमारे लिए बाइसे बरकत बनते हैं उनके लिए शुक्रगुजारी बनती है। और अजीजों, खाने पीने के लिए हमारे किचन पे जो उसकी ब्लेसिंग होती है उसकी शुक्रगुजारी बनती है। गर्ज के सब बातों में खुदा की शुक्रगुजारी बनती है, लेकिन मैं इन सब बातों से ऊपर एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये सब काम और इसके अलावा और एक लंबी लिस्ट है जो शुक्रगुजारियां बनती हैं। लेकिन अगर अजीजों हमारा सांस ना रहे तो फिर कौन सी शुक्रगुजारी? अगर हमारी जिंदगी ना रहे तो कौन सी शुक्रगुजारी? तो मेरे ख्याल में, मेरे नजदीक ये जो सांस हमारा चलता है, हम हर सांस पे उसकी शुक्रगुजारी बनती है। क्योंकि किसी इंसान को अपनी उम्र का नहीं पता, अगले सेकंड अगले मिनट का नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। इसलिए सांस चल रहा है, आप कितने भी मजबूत जिस्म के मालिक हैं, कितने भी मजबूत अपने जिस्म के अंदर अज़ा रखते हैं, अगर सांस नहीं है तो उन अज़ा का क्या फायदा? कोरोना के पेशेंट्स हैं, लास्ट स्टेज पे वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सांस नहीं आता। देखने में वो सेहतमंद नजर आते हैं, लेकिन सांस से
महरूम होते हैं। इसलिए इस पे गौर करें तो सांस, अगर आपको प्रॉपर सांस आता है, आपके फेफड़े, आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर काम करते हैं, आपका पूरा जिस्म प्रॉपर काम करता है, आपका कंप्लेक्शन, आपका उठना बैठना बिल्कुल दुरुस्त होता है, उसमें सुस्ती नहीं होती और हर चीज आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर सांस में प्रॉब्लम है तो हर काम में मुश्किल नजर आती है। तो अजीजों, मेरे नजदीक तो बाकी सब चीजों की एक लंबी लिस्ट एक तरफ और इन सांसों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी एक तरफ। इसीलिए उठते बैठते लेटते हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उसका दिया हर एक सांस उसका रहम और उसका फजल है। आज की मरकजी आयत जैसे अभी तिलावत की गई, ज़बूर 100 उसकी 4थी आयत, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। और यहां पे शुक्रगुजारी करते हुए फाटकों में क्यों दाखिल हों और क्यों हम्द करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हों, उसका क्यों शुक्र करें, क्यों उसको मुबारक कहें? उसका जवाब हमें 5वीं आयत में मिलता है। और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदामंद भला है, क्योंकि खुदामंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, इसलिए शुक्र करें। वो भला है इसलिए शुक्र करें, उसके नाम को मुबारक कहें क्योंकि वो भला है, उसकी शुक्रगुजारी करें क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। और आगे बड़ी ही खूबसूरत बात जिसको देखते हुए हर वक्त हमारी शुक्रगुजारी बनती है, और वो है, और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने अंदर शुक्रगुजार दिल रखते हैं, तो फिर उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसलिए ये ईमानदारों को ज़ेबा है कि वो शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते उसके बारगाहों में दाखिल हो। ये नक्शा जो है ये दाऊद हैकल का पेश करता है, और उसके फाटकों में एंटर हो रहे हैं तो शुक्रगुजारी के साथ एंटर हों कि खुदावंद का शुक्र है कि उसने आज तक जिंदों की जमीन पर रखा है और हम उसकी बारगाहों में आ सके हैं, हम इन फाटकों से गुजर सके हैं। बहुत से लोग इसमें से नहीं गुजर सके, लेकिन ये उसका रहम, उसका करम, उसका फजल है कि हम इन फाटकों में से गुजर सके।
और वो कहता है हम्द करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। ये तो वो हैकल का नक्शा पेश करता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल इसको आप इस हिसाब से ले आए कि जब हम इबादत के लिए तैयारी करते हैं और नीयत से तैयार होते हैं, किसी मजबूरी में नहीं, क्योंकि हम नीयत से उस वक्त तैयार होंगे जब हम अपने अंदर शुक्रगुजार दिल रखते होंगे। और अगर हम अपने अंदर शुक्रगुजार दिल नहीं रखते तो सबको धक्के से आपको तैयार करना पड़ता है कि खुदा के हजूर जाना है, आज इबादत करनी है, आज चर्च जाना है, आज इबादत में शामिल होना है। आपको धक्के देने पड़ते हैं ताकि आप इबादत में जाएं, क्योंकि आप अपने अंदर शुक्रगुजार दिल नहीं रखते। अगर शुक्रगुजार दिल आपके अंदर हो तो कहने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हम घरेलू इबादत हो, कलीसिया इबादत हो, चर्च बिल्डिंग में जाना हो, कुछ भी करना हो, खुदा की हम्द और प्रस्तिश करने के लिए तो जो शुक्रगुजार दिल है वो जरूर सबसे पहले आगे होगा, क्योंकि वो खुदा की उन तमाम रहमतों को जानता है, उसके प्यार को जानता है, उसके फजल को जानता है और उस रहम को जानता है जो उसने उसकी जिंदगी पर, उसकी औलादों पर नस्ल दर नस्ल किया है। तो वो अपने अंदर वो शुक्रगुजार दिल रखता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है और फौरन उसकी इबादत के लिए, उसकी हम्द के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए वो हर वक्त तैयार होता है। वो बैठता है तो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, वो उठता है तो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, रोटी खाता है तो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो, सोता है तो कहता है खुदावंद तेरा शुक्र हो। गर्ज के हर उठते बैठते वक्त उसके मुंह से खुदा की शुक्रगुजारी निकलती है। और शुक्रगुजारी एहसान मानना, जब आप किसी का एहसान मानते हैं तो आप के दिल में उसके लिए शुक्रगुजारी निकलती है। किसी के काम का बदला और खुदा ने जो हमारे ऊपर रहम और फजल किया है उसकी डिमांड तो बड़ी सादा है। आज दुनियावी तौर पर अगर कोई आपको पानी पिला देता है तो आप कहते हैं थैंक यू। दुनिया में दो लफ्ज इंग्लिश के ऐसे हैं जो कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसान की इस नगरी में दो लफ्ज, और वो लफ्ज हैं सॉरी और थैंक यू। और इंसान होते हम ये दो लफ्ज जो हैं अपनी इस नगरी में कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में, लेकिन उस खुदा के आगे जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारे एक एक सांस का मालिक है, उसके हजूर ना तो हम सॉरी कहते हैं और ना हम थैंक यू कहते हैं। शुक्रगुजारी सिर्फ ईमानदारों को ज़ेबा नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी हर
इंसान को ज़ेबा है। अगर कोई ईमानदार है, उसकी जो शुक्रगुजारी है उस पर भी अभी गौर करेंगे, लेकिन जो बेईमान है, जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया, उस पे भी शुक्रगुजारी उसकी भी वैसे ही बनती है जैसे ईमानदार की। और ये शुक्रगुजारी, इसके लिए हवाला पहला मेरे साथ निकालिएगा। 17वां बाब है और उसकी 16वीं आयत। लूका की इंजील 17वां बाब और उसकी 16वीं आयत। इसमें एक तमसील नजर आती है, मुआवजा, और उस मुआवजे में खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी है, और उन 10 कोढ़ियों को शिफा दी है तो वो शिफा लेके निकल पड़े हैं। उसमें से एक कोढ़ी वापस आया है और उसने क्या कहा, और खुदावंद यीशु मसीह के क्या अल्फाज हैं। लिखा है, मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? शुक्रगुजारी। खुदा हमारी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे घर में, हमारे किचन पर, हमारी हाथ की कमाई पर, हमारे बच्चों पर रहम करता है। उसका फजल हम सबों पर है और सब कामों पर है। तो फिर एक दिन की थैंक्सगिविंग मनाने के बाद क्या हम सारे साल की थैंक्सगिविंग कर देते हैं? 365 दिन के 24 घंटों में जो हर सेकंड में आप सांस लेते हैं, क्या एक दिन में उसकी शुक्रगुजारी पूरी हो जाती है? क्योंकि हमें हर वक्त, हर सांस पे खुदा को याद करना चाहिए, लेकिन हम भूले हुए हैं। एक शख्स से मैंने इस पे बात की तो उसने कहा कि खुदा ने सारे इंसान बनाए हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उन सब इंसानों पर खुदा ने रहम किया है और उनके सांस चल रहे हैं। उसने इंसान को खुद बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। उसने सांस दिए में है तो वो जीती जान है, तो ये तो उसका काम है। हम हर सांस पे शुक्रगुजारी करें और कोई काम ना करिए। क्या ऐसा करना है? क्या ऐसे ईमानदारों को ऐसा करना चाहिए? तो देखते हैं, क्या शुक्रगुजारी खास कामों के लिए है? क्या शुक्रगुजारी अगर खुदा ने प्रमोशन दे दी है तो उस वक्त की शुक्रगुजारी है? क्या खुदा ने औलाद दे दी है, इस चीज की शुक्रगुजारी है? अगर खुदा ने नेक औलाद दे दी है तो शुक्रगुजारी है, अगर नेक औलाद नहीं दी तो आप भूल गए शुक्रगुजारी को। फिर जो लोग खुदा की कुदरत को जानते हैं, वो जब खुदा से दुआ करते हैं, खुदा उनकी औलाद को राह रास्त पर लाता है, फिर शुक्रगुजारी है। क्या कोई काम आपके
आपको बनाने के अलावा जो काम खुदा करेगा वो शुक्रगुजारी है। अजीजों, दो किस्म की शुक्रगुजारियां हैं इंसान होने के नाते। पहली शुक्रगुजारी तो है कि खुदा ने इंसान को बनाया और हर इंसान का अपने खालिक की शुक्रगुजारी करना बनता है, क्योंकि उसके खालिक ने उसको बनाया है और वो इस दुनिया में आया है। बाज लोग कहते हैं यह सिस्टम है, आना ही आना है, लेकिन जिनको खुदा औलाद नहीं देता उनसे पूछें कि कैसा सिस्टम है। और खुदा जिस पे रहम करता है उसकी मर्जी है कर देता है, जिस पे नहीं करता वो उसकी मर्जी है नहीं करता। हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम उसको सलाह नहीं दे सकते, वो उसकी कादर मर्जी है। लेकिन जिन पे मर्जी पूरी होके उनको बरकतें मिल गई वो तो जय जयकार करें, झंडे गाड़ दें और उसकी शुक्रगुजारियों पे के पुल बांध दें। और जिन पे उसने रहम नहीं किया, क्या वो उसकी तकफीर करें? इतना तो है कि खुदा ने इंसान को बना दिया, उसकी सांसें चल रही हैं, खुदा ने उसको बाकी सारी नेमतों और बरकतों से नवाजा है, तो फिर हम खुदा के खिलाफ तकफीर शुरू कर दें, उसके खिलाफ कुफर पकना शुरू कर दें कि खुदा ने हमें उस नेमत से महरूम रखा है। अजीजों, आज के इंसान ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुन के लगता है कि शायद अभी दुनिया में जैसे एटम बम बना हुआ है, ऐसे लगता है उनकी बातें सुन के कि शायद अभी खुदा इन पे एटम बम बरसा देगा। इंसान को खुदा का खौफ नहीं रहा और जो शुक्रगुजार दिल होता है वो हर हालत में उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि वो उसके रहमत, उसके फजल को, उसके करम को, उसके कुदरत वाले हाथ को, उसकी उस सारी अलूहियत को जानता है। और वो जानता है कि वक्त मुकर्रा पर खुदा कोई भी नेमत, कोई भी बरकत मुझसे दूर नहीं रखेगा। लेकिन एक बरकत और नेमत ना मिलने पर तकफीर शुरू हो जाएगी। तो खुदा फिर क्या करता है? खुदा ये करता है कि फिर जो आपके पास होता है वो भी आपसे ले लेता है। फिर हम कहते हैं साडे को तो कुछ भी नहीं सी, वो भी ले लिया खुदा ने। अगर शुक्रगुजार दिल होता तो खुदा आपके खत्ते भर देता, आप किसी के मोहताज ना होते। लेकिन इंसान होने के नाते हम इस चीज को भूले हुए। दूसरी शुक्रगुजारी, दूसरा तरीकाकार वो शुक्रगुजारी है कि पहले इंसान बना, बाद में मजहब बना, फिर मजहब में आने के बाद शुक्रगुजारी है कि अगर कोई बेईमान है, वो मसीही नहीं है और वो निजात के काम को समझता है, खुदावन यीशु मसीह की उस मसलूबियत को समझता है, सलीब के पैगाम को समझता है, उसको एक्सेप्ट करता है और खुदावन यीशु मसीह के खून से धुलकर वो कलीसिया का हिस्सा बन जाता है, तो फिर उसको इंसान बनाने पे जो शुक्रगुजारी है वो तो उसकी चलती रहेगी। उसके बाद उसकी शुक्रगुजारी शुरू हो जाएगी जो उसने अपने बेटे के वसीला से हम पे रहम किया है और हमें हमारे गुनाहों से धो दिया है। उसके बाद उसकी दूसरी शुक्रगुजारी स्टार्ट होती है। और वो शुक्रगुजारी किस कदर शदीद शुक्रगुजारी है कि उसने हमें
मुफ्त फजल से, हमारे किसी माल किसी नेक कामों के वसीला से नहीं, बल्कि उसने अपनी मर्जी से अपने फजल से हमें अपने बेटे के खून से धोया, पाक और साफ किया और हमें इस लायक बनाया कि हम उसको बाप कहकर पुकार सकते हैं। इससे बड़ा किसी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, इससे बड़ा किसी के लिए कोई काम नहीं कर सकता। और उसके बावजूद अगर हमारे लब उसकी शुक्रगुजारी से अपने आप को रोके रखें तो फिर अफसोस है, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। किसके? मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत। जब हम मज़हब में आ गए हैं, जब हमने खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दींदा कबूल कर लिया है, तो फिर मसीह यीशु में तो हमारी बाबत खुदा की यह मर्जी है कि हम हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। और अगर हम अपने लब को सिए रखते हैं और उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि यह समझते हैं कि यह उसका फर्ज है, यह उसका फर्ज है, हमें उसने बनाया तो निजात के काम को भी तो उसी ने देना था, ये उसका रहम है। और ये हमारी किसी खूबी, किसी अच्छे काम, नेकी या अच्छे अमाल की वजह से नहीं है, बल्कि ये उसका हम पे रहम हुआ है तो हम आज निजात हासिल कर सके हैं। अजीजों, कुलसियों के खत में बड़ा खूबसूरत लिखा गया है और लिखा है, कलाम या काम, 3 बाब 17वीं आयत है कुलसियों की, कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदा बाप का शुक्र करना है मसीह यीशु के वसीला से। और हर काम या कलाम, इन 2 अल्फाजों में पूरा जहान सिमट जाता है। कलाम या काम, उसमें जुबान के भी सारे कलाम आ जाते हैं, उसमें मुनादी में इस जिंदा कलाम का भी सारे चीजें शामिल हो जाती हैं, उसमें दुनियावी सारे कलाम भी आ जाते हैं। लेकिन कलाम यह कहता है कि कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद के नाम, खुदावंद मसीह के नाम से करो। तो फिर क्या खारा पानी निकलेगा जुबान से? अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए के नाम से सारे काम या कलाम करते हैं तो फिर अजीजों जरूर है कि पाक रूह हमारे अंदर काम करेगा और हम जो भी कलाम करेंगे, जो भी काम करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, वो जरूर मीठा चश्मा होगा और वो पाक काम होगा। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम शुक्र ना बजा लें? अगर हमारे अंदर रूह कुछ काम करता है और हमने जो बपतिस्मा लेने के बाद पाकरू इनाम में लिया था, उस गिफ्ट को, उस पैकेट को बंद करके नहीं रखा, उस पटारी को बंद करके नहीं रखा, बल्कि उस पटारी को खोला है और उस पाक रूह की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू किया है। तो जब हम पाक रूह की रहनुमाई में हैं तो पाक रूह तो आपको 1 मिनट के लिए बैठने नहीं देगा, क्योंकि खुदा को यह पसंद है कि उसकी शुक्रगुजारी की जाए। तो फिर आपके अंदर शुक्रगुजार दिल होगा। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं और ऐसी परेशानी में है जो आपकी बर्दाश्त में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी रूह कुछ जो आपके अंदर है वो
आपसे शुक्रगुजारी करवाएगा, और उस शुक्रगुजारी के वसीला से हम उस मुसीबत, उस तकलीफ, उस बीमारी में से यीशु के नाम से निकल जाएंगे। लेकिन बाज लोग जब ऐसे हालात में होते हैं तो उस वक्त रूल को उसकी आवाज को नहीं सुनते और उससे ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते हैं। और एक दूसरी बात, जितने लोग बेईमान हैं, जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अगर वो भी शुक्रगुजारी इंसान की तो करते हैं, जिस तरह इंसान को हर वक्त वो एटिकेट्स में रहते हुए थैंक यू कहते रहते हैं, अगर इसी तरह वो अपने खुदा को, जिंदा खुदा तो हमारा है, वो अपने खुदा को अगर वो थैंक यू कहते रहें अपनी हर सांस पे, अपनी हर जो सारी दुनिया की इंसानों के लिए खुदा ने बरकतें और नेमतें मुकर्रर कर रखी हैं, उन पे वो शुक्र करे, तो उस शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा उस पे रहम कर देगा और उसको अपना बेटा दे देगा। लेकिन वो शुक्रगुजार दिल होना जरूरी है। बेईमानों में भी हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बेईमानों का मतलब क्या है? मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब अपने अपने अंदर ईमान रखते हैं, और जो उस ईमान पर है वो उस मजहब का हिस्सा है। लेकिन मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो किसी मजहब का हिस्सा नहीं है। उनको आम जुबान में कहा जाता है दहरिये, कि वो किसी के नहीं है। वो देखने में तो किसी ना किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, नामी ताल्लुक, लेकिन वो है किसी के नहीं। ये उनके लिए है कि एटिकेट्स तो वो रखते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अपना स्टेटस रखते हैं, थैंक यू इंसानों को कहना वो पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो खुदा को भी उसकी नेमतों और बरकतों के अगेंस्ट उसको थैंक यू कहें तो हो सकता है कि उनकी जिंदगी हलाकत से बच जाए। कुर्सियों के खत 4 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दुआ करने में मशगूल, शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। बेदार रहने का तरीका क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था, जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम बेदार रहेंगे तो आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, और अगर हम आजमाइश में नहीं पड़ना चाहते तो फिर जरूर है कि हमारे अंदर वो शुक्रगुजार दिल हो, ताकि हम हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और उस शुक्रगुजारी के नतीजा में हम बेदार रहें, पाकरू हमारे अंदर काम करता रहे, और हम अबलीस के सारे हीले हमलों से बच सकें, सारी आजमाइशों पर यीशु के नाम से फतह हासिल करते रहें। अजीजों, ज़बूर 18 उसकी 49 आयत में लिखा है, इसलिए ऐ खुदावंद, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरी मदा सराई करूंगा। खुदा शुक्रगुजारी को पसंद करता है, और मजे की बात यह है कि इंसान आजाद मर्जी पर है और फरिश्ते खुदा की मर्जी पर है। वह हर वक्त खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी हमद, उसकी तमजीद करते रहते हैं, लेकिन इंसान को उसने आजाद मर्जी पर बनाया कि वो अपनी मर्जी से मेरी हमद करेगा। और इसीलिए जब इंसान अपनी मर्जी से उसको अपना नजात जिंदा कबूल करता है और बपतिस्मा लेता है, पाकरू इनाम में लेता है, तो आसमान पर शादमानी मनाई जाती है, फरिश्ते शादमानी मनाते हैं। क्यों? कि खुदा ने जो प्लान इंसान के लिए बनाया था,
खुदा अजीम है, उसका प्लान बिल्कुल कामयाब हुआ है और इंसान उसकी मर्जी के मुताबिक जो उसने प्लान बनाया था वो पूरा करके अपनी मर्जी से निजात हासिल करके कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, उसके लोग बन रहे हैं और इब्लीस शिकस्त खा रहा है। तो अजीजों, जब हम आजाद मर्जी पर हैं और चाहते हैं कि हम हलाकत में ना जाएं, चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, चाहते हैं कि हम हर आजमाइश से बचे रहें, इब्लीस के हीलों हमलों से बचे रहें, तो हर बात में कलाम या काम उसकी शुक्रगुजारी करें। और हम बहुत ज्यादा तौसबी होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मजहबी होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम सादा मसीही जिंदगी बसर करें, उसके साथ लिपटे रहें और ईमान रखें कि उसने जो वादे हमारे साथ बांधे हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा करेगा और हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। तो फिर खुदा का कुदरत वाला हाथ हर वक्त हमारे ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है कि सुबह को उसका हाथ हमारे पर है, बाकी सारा दिन कोई नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम उसमें जिंदगी बसर करते हैं और रूल कुछ हमारे साथ साथ हमारे अंदर काम करता है और हम उसके डर, उसके खौफ में रहते हुए उसके एहसान को, रहम फजल करम को मानते हुए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू अजीम खुदा है, तू कादिर मुतलक खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह, इलाहों का इलाह है। जमीन पर को दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया, तेरा नाम सब नामों से अल्लाह है। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझ पर रहम किया। यह शुक्रगुजारी हर इंसान की जिसके सांस खुदा ने दिए हैं उसकी शुक्रगुजारी बनती है, वो बेईमान हो या ईमानदार हो। मसीह यीशु में है उसकी भी शुक्रगुजारी तो खैर बनती है, जो मसीह यीशु में नहीं भी है उसकी भी शुक्रगुजारी हर हाल में बनती है, क्योंकि ये सांस खुदा के दिए में है। अजीजों, आसमान पर मुकाशफा 7वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो हर वक्त उसकी हम्द करते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक आमीन कहते हैं। कहा आमीन, मुकाशफा 7वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ रहा हूं। कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ये फरिश्ते हर वक्त खुदा के हजूर उसकी प्रस्तिश करते रहते हैं और इसके अलावा 24 बुजुर्ग जो 24 तख्तों पर बैठे हैं वो भी खुदा की हजूर उसकी प्रस्तिश करते हैं। मुकाशफा 4वां बाब उसकी 9वीं आयत में है कि 24 बुजुर्ग भी खुदा की तख्त के सामने हम्द और तमजीद और शुक्र गुजारी करेंगे। कौन सी ऐसी मखलूक है जो खुदा ने बनाई है? सब कुछ तो उसका है और कोई उसमें से ऐसी मखलूक नहीं है जो शुक्र नहीं करती। हम तो खैर इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो शुक्रगुजारी समझते हुए हर चीज को समझते हैं, करते हैं। हम इंसानों से ज्यादा तो जानवर और चरिंद परिंद दरिंद जो हैं वो खुदा की ज्यादा शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन हम इंसान जिसके ऊपर उसने सबसे ज्यादा रहम और करम फजल किया है, हम उसकी शुक्रगुजारी से बेबहरा हैं। खुदावंद यीशु मसीह
यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत के मुताबिक खुदा मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान आया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ही मुजस्सम हुआ। तो इसका मतलब है खुदा खुद मुजस्सम होके हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन वो भी जब खुदा के हुजूर में जाता है तो उसका पहले शुक्र अदा करता है। और सबसे अहम देखिएगा, अभी हमने पाक शराकत के लिए जो हवाला पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि पाक इशा में यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। वो तो खुदा था, उसको शुक्र करके तोड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन ताबेदारी, फरमंबरदारी खुदा की उसकी हद यह है कि वो भी उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। तो फिर हम और आप किधर हैं? हम तो नाचीज हैं, हकीर हैं, हम तो कोई हैसियत ही नहीं रखते ना उनके सामने। तो फिर बेटा जो है वो बाप की शुक्रगुजारी कर रहा है और बेटे के वसीले से वो भी हमारा बाप है। तो अजीजों, फिर हमारी कितनी शुक्रगुजारी बनती है? अजीजों, अखीर दौर में कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मैं कहता हूं कि वो अखीर दौर में हम हैं। और इस अखीर दौर में कैसे कैसे लोग आएंगे और कैसे कैसे काम दिखाएंगे, उसमें जो सबसे बड़ा काम दिखाएंगे वो नाशुक्रे हैं। वो नाशुक्रे होंगे। आज की औलादें, आज के लोग कहते हैं मां प्यो ने पैदा किया तो उन्हों का फर्ज है खवाना पियाना, साडे ते सान कीता। और मां बाप जमीन पे जो होते हैं, जो हैं, वो खुदा ने अपने उस दर्जे के मानद बनाए हैं। अगर हम जमीनी मां बाप को नहीं समझ सकते, हम उनकी फरमाबरदारी और ताबेदारी नहीं कर सकते, तो हम उस आसमानी बाप की भी ताबेदारी और फरमाबरदारी नहीं कर सकते। अजीजों, जो लोग अपने जमीनी मां बाप के नाशुक्र हैं, वो आसमानी बाप की अगर शुक्रगुजारी करते हैं तो वो प्रिटेंड करते हैं, वो मसनूई है, वो जाली है। इसलिए कि खुदा ने अपनी मानद जमीन पर मां बाप को हमारे लिए राइज किया है। और अगर हम उनकी फरमाबरदारी नहीं कर सकते, अगर हम उनकी ताबेदारी में नहीं रह सकते, और हम जो वो हमारे लिए करते हैं अगर हम उनके लिए शुक्रगुजार दिल नहीं रख सकते, तो हम आसमानी बाप की भी ताबेदारी, फरमाबरदारी और उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते। और अगर लोग ये करते हैं तो वो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, वो बनावटी है, जाली है। क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है। वो जंपिंग पसंद नहीं करता कि मां बाप के ऊपर से गुजर के आप उस तक पहुंच जाएं। उसने मां बाप इसीलिए हमें दुनिया में दिए हैं ताकि हम उनकी फरमाबरदारी करें। उसने भी 30 साल अपने मां बाप की फरमाबरदारी में गुजारे, ताबेदारी में गुजारे। 30 साल सने बलूगत बालग हुआ, उसके बाद उसने अपनी खिदमत का काम शुरू किया। फिर उसने कहा कि ये मेरे भाई और ये मेरी मां और ये मेरी बहन है जो मेरा कलाम सुनता और उस पर ईमान लाता है। उसके बाद ये अल्फाज उसने कहे। और आज आखिर दौर में देखे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। दूसरा तिमुथियुस का खत है, उसका 3रा बाब। पहली आयत से
5वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा बाब तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। आज बहुत अच्छे दिन है और कलाम मुकद्दस में जो चीजें लिखी गई हैं वो इस जमीन पर पूरी हो रही हैं और वो सब चीजें हम कलाम के हिसाब से परख सकते हैं। तो लिखा है बुरे दिन आएंगे और बुरे दिन में क्या होगा? आदमी खुद गर्ज कसरत से भरे हैं, अपने आप में रहते हैं, सेल्फिश, जार दोस्त, रुपए पैसे से क्या प्यार करने वाले, किसी की इज्जत किसी के एहतराम की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी हैसियत रखता है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनका वो कहते हैं ना, ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। उनके लिए सबसे बड़ा पैसा पीर है और कोई चीज उनके लिए हैसियत नहीं रखती। इन्हीं सब खूबियों में, इनको मैं खूबियां कहता हूं इसलिए कि ये आदमी की खूबियां हैं, मसीही की खूबियां नहीं हैं। नामी मसीही की हो सकती हैं क्योंकि नामी मसीही भी आदमी है। और लिखा है, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, मां बाप के नाफरमान, नाशुक्र, ये आदमी की सिफ्तें बयान की गई हैं। नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेइज्जत, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। और अजीजों, 5वीं आयत इन सारी आयतों के ऊपर एक खूबसूरत किस्म का असर रखती है। और वो क्या है? लिखा है, वो दीनदारों की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ऐसों से किनारा करना। वो दीनदारों की वजह रखेंगे लेकिन असर कबूल नहीं करेंगे। ना शुक्र, मां बाप के ना फरमान, ढीठ और सबसे बढ़कर जार दोस्त। तो अजीजों, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हम और आप कहां जाएंगे? ना शुक्र। अगर हम अपने आप को जांचें कि क्या हम मां बाप के ताबेदार हैं, क्या हमने फरमाबरदारी की है? और जितना इंसान अपने मां बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी करता है, खुदा के बीच में रहते हुए कोई शख्स अगर किसी को देखना चाहे कि वो खुदा से कितना प्यार करता है, तो उसकी जमीनी जिंदगी में, उसकी खानदानी जिंदगी में आप उसके माँ बाप के साथ उसका रहन सहन पे गौर करें। आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये शख्स खुदा के साथ कैसी मोहब्बत रखता है। अजीजों, मेरे साथ आखिरी हवाला निकालिएगा, उसमें गौर करते हैं कि जो शुक्रगुजारी नहीं करते, कलाम उनके लिए क्या कहता है। रोमियो का खत है, रोमियो का खत, उसका पहला बाब, 21वीं आयत। इक्कीसवीं आयत है, पहला बाब रोमियो का।
अगरचे उन्होंने खुदावंद को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। क्या हुआ? जिन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की, खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि बातिल ख्यालों में पड़ गए। बातिल ख्याल क्या थे? मैंने अभी उनका तस्करा किया कि वो कहते हैं खुदा ने बनाया, उसका ये सिस्टम है, हम सिस्टम में आए हैं, और कोई काम ना करिए, सिर्फ शुक्रगुजारी करते रहिए। ये सब चीजें, 3 वक्त की रोटी उसने देनी है, सूरज चमकना ही चमकना है, चांद जो है वो भी रोशनी देगा, ये जमीन के सारे सिस्टम उसने बनाए हैं, उसने हम पे एहसान किया। तो अजीजों, क्या होगा जो शुक्रगुजारी नहीं करते? उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अगर हम चाहते हैं कि हम नूर के फर्जंद रहें और खुदा को अपना बाप मसीह यस्सु में कहते रहें और खुदा का कुदरत वाला हाथ हम पर बड़ा रहे, तो शुक्रगुजार दिल होना जरूर है। जिस भी हाल में हो, जिस भी हाल में खुदा हमें रखे, यह उसकी कादर मर्जी है कि उसने जिस भी हाल में रखा है। तो जिस भी हाल में है हम उसकी शुक्रगुजारी करें, और उस शुक्रगुजारी का नतीजा क्या होगा? क्या हमारे दिलों पर अंधेरा छा देगा? हमारे घरों में उजाला होगा, हमारे घरों में नूर होगा, और हम ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि हम अपने इलाके, अपने मसीही लोगों के लिए बाइस से बरकत होंगे। और उसकी बेस क्या है? उसकी बेस है शुक्रगुजारी। हम लाख कुछ कर लें, अगर हम शुक्रगुजारी ना करें, आज तो दुनियावी तौर पर अगर हम कोई हमें छोटा सा अगर पानी का एक गिलास ही पिला दे तो हम उसको थैंक यू ना कहें, तो वो आगे से कहते हैं इनको एटिकेट्स ही नहीं है, तमीज ही नहीं है, बदतमीज है, इनके माँ बाप ने इनको सिखाया ही नहीं है। तो क्या ख्याल है, अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी ना करें तो क्या ऐसी बातें हमारे लिए नहीं होंगी? क्या खुदा हमें बेसजा छोड़ देगा? जिसने हम पे इतना रहम किया है, इतना फजल किया है, तो क्या वो मुफ्त खाते थे सारे निकल जाएंगे? ऐसा नहीं है। कोई भी बेसजा ना छूटेगा, ये ज़हन से निकाल दे। सजा मिलेगी, बेशक हम उस ईमान के वसीला से बच तो जाएंगे, मगर जलते जलते, लेकिन सजा जरूर मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपने आप को बचाए रखें ईमानदारों के लिए। अब मैं सिर्फ ईमानदारों के लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम कलाम को क्लोज करेंगे। कुर्सियों का खाता है, उसका पहला बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत में लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया। पहली बात कि बाप का शुक्र करते रहो कि जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा बने। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है कि उसने हमें इस लायक किया है कि हम नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। और फिर दूसरी बात, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर
अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। तरीकी से के कब्जे से उसने निकाला, हमारी शुक्रगुजारी बनती है। फिर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, शुक्रगुजारी बनती है, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी। और इतनी ज्यादा शुक्रगुजारियां हम हर वक्त समेट के फिरते रहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते कि हम अपने अंदर शुक्रगुजार दिल रखें। हमने इंसानों के लिए उन एटिकेट्स में रहते हुए, ताकि लोग आपकी प्रेजिंग करें कि ये बड़ा अच्छा शख्स है, बड़े अच्छे इसके एटिकेट्स हैं, इसके माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, काश के खुदा भी हमें इस तरह शाबाश दे कि इसने बड़ी अच्छी भरपूर जमीनी जिंदगी बसर की है और इसने मेरा खौफ माना है, इसने शुक्रगुजार दिल रखा है। और शुक्रगुजार दिल रखते हुए उसका कुदरत और रहम वाला हाथ हम सब पर बढ़े और हम उसमें मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएं और हम उसके फरजांद हो, हम अपने बाप से बातचीत कर सकें उस बेस पे कि जो हम शुक्रगुजार दिल रखते हैं, ना कि हम खुदा के खिलाफ तकफीर करें, कुफर बके कि खुदा ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, हम इस लायक ना थे। क्या खुदा आपसे सवाल नहीं कर सकता कि तुझे मैंने इतनी नेमतें और बरकतें दी, तुझे मैंने तेरे खत्तों को भरे रखा, तुझे मैंने औलाद जैसी नेमत दी, हर चीज से तुझे मुलब्बस किया, अगर एक चीज से मैंने तुझे दूर रखा तो तू मेरे खिलाफ कुफर बकेगा, शुक्रगुजारी नहीं करेगा। इसका मतलब है जब तक आपको मिलता रहे आप शुक्रगुजारी करते रहे, यह समझ के कि उसका फर्ज है। तो अजीजों, काश के जितने लोग मसीह यीशु में नहीं हैं वो उसके रहम और फजल को जान सके। और उसने हमारी कीमत अदा की है, हमारी नेकी अमाल की वजह से नहीं, अच्छे कामों की वजह से नहीं, उस रुपए पैसे को दे के तो आपने वो खरीदा कुछ नहीं, वो तो मुफ्त फजल है। काश कि हम उसमें शामिल हो सके, और अगर हम सब शामिल हैं तो काश के हम शुक्रगुजार दिल रख सके, ताकि हम हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें और उस शुक्रगुजारी के बदले खुदा का कुदरत, रहम, फजल वाला शिफा बख्शात हम सबों पर बड़ा रहे और हम बाबरकत मसीही जिंदगी बसर करते रहें। और हमारी बरकत सिर्फ हमारे अपनी औलाद तक ना हो, बल्कि उस बरकत में बहुत से खानदान शामिल हों, बहुत सी कौमें शामिल हों और हम भरपूर कसरत वाली जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में बसर कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे और तौफीक दे कि हम हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें।